जैसे अचानक सुना मैं बाहर था, 2 बजे के करीब बाहर से आया था। तुरंत मैं इस बात को जानने के लिए ज़मीन पर पहुंचा। लेकिन एक बात जानिए आप, ये लोग आंध्र प्रदेश क्यों गए? ये इस मुल्क का अगर 10 सबसे बड़ा समस्या है, खास करके बिहार का अगर पहला समस्या है तो पलायन का समस्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम। आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। आपने देखा कि किस तरह से सिकटी प्रखंड के खोरागाछ पंचायत के एक ही गांव से 4 लोगों की मृत्यु आंध्र प्रदेश में ट्रक पलट जाने से हो जाती है और पूरा गांव सदमे में होता है। साथ ही साथ 11 और लोग जख्मी हैं और फिलहाल वे किसी न किसी अस्पताल में अपने जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद सरफराज आलम जी हैं, सिकटी प्रखंड के प्रमुख कमरुजमा जी हैं, मुखियागण हैं। तो हम इस वक्त परिजनों से मिलने आए हुए हैं। जैसे ही पता चला सांसद सरफराज आलम जी को, वे पहुंच गए हैं परिजनों से मिलने के लिए। लेकिन परिजन जिस तरह से बहुत कह सकते हैं कि जो भी मजदूर इंतकाल किए हुए काफ़ी कम उम्र के थे, अब उनके परिजनों का, उनके माता पिता का या उनके बीवी बाल बच्चों का क्या होगा, उनका सहारा, अब उनका जीवन यापन कैसे होगा, इन्हीं चीज़ों के लेकर के ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं या आशा लगाए बैठे हैं परिजन कि जिस तरह से प्रतिनिधिगण आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमें आशा है, उम्मीद है कि भविष्य में कुछ हो सके बच्चों के भरण पोषण के लिए। चलिए, आप यहाँ आए, ग्रामीण आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आपको सुनाई पड़ा, आपने सुना कि 4 लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई, तो आपको सबसे पहले ये आपका सच चैनल को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। इतना सुदूर एरिया में यहाँ की बातों को देश पैमाने पर आपने जो कोशिश किया है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जो हादसा हुए आंध्रा में, इसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है और उनके मरने वाले परिजनों को ईश्वर अल्लाह शक्ति दे। और सब टेंडर एज था और सबके बच्चे बच्चियाँ मासूम थे। कितनों दुख व्यक्त किया जाए वो कम है। और हम लोगों से जैसे अचानक सुना मैं बाहर था, 2 बजे के करीब बाहर से आया था। तुरंत मैं इस बात को जानने के लिए ज़मीन पर पहुंचा और हम लोगों से जो अपना सहयोग हो सका उसको किया। और अब जो सरकार, लेबर डिपार्टमेंट हो, व्हीकल डिपार्टमेंट हो, इसको मुस्तैदी से इस परिजनों को दिलाने का प्रयास करेंगे। और सरकार को आपके माध्यम से तमाम पदाधिकारियों को और आला यहाँ के मुखिया को आग्रह करना चाहते हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है। इस पर थोड़ा कानून को भी, हिंदुस्तान के कानून में तो लचक है, लेकिन हम चाहेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ये चारों परिजनों को और जो घायल है उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का सहयोग हो वो करने का काम करें। और हम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और साथ में सिकटी प्रखंड प्रमुख कमरुजमा जी हैं। आपसे भी बहुत आशा लगाए हैं, क्योंकि आप एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि आपके घर का मामला है ये तो MP साहब बोले ही हैं, हम लोग इसके कंधे से कंधे मिलाकर इन लोगों को जहाँ तक जो सरकार से दिलाने की बात होगी हम लोग लड़के दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जानिए आप, ये लोग आंध्र प्रदेश क्यों गए? ये इस मुल्क का अगर 10 सबसे बड़ा समस्या है, खास करके बिहार का अगर पहला समस्या है तो पलायन का समस्या है। और ये बात मात्र एक खोरागाछ में आज हुआ घटना यही नहीं सिमटता है। लोग अगर जाने के लिए विवश क्यों होते हैं बाहर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इसको तो मुआवजा दे ही, लेकिन घर से दूर जाके जो है मरे नहीं लोग, उसकी भी व्यवस्था करे सरकार।
अब देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, किस तरह से जो है पूर्व सांसद सरफराज आलम जी और प्रखंड प्रमुख कमरुज्जमान जी बता रहे थे कि आखिर यहाँ के लोगों को बाहर का पलायन क्यों करना पड़ रहा है। सरकार को इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह से लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर घर से लोग कहीं ना कहीं बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं और इस तरह का हालात होता चला जाता है। आप देखते रहिए सच्ची बात मीडिया, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।